हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेब डेव इनोवेटर्स। मेरा नाम है अभय भारद्वाज। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे HTML टैग्स एंड HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो ये जानने से पहले सबसे पहले आपने एक काम करना है मेरे साथ। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने जो लैपटॉप है, आपका जो कंप्यूटर है, उसमें जो फाइल मैनेजर है या फाइल एक्सप्लोरर है उसको ओपन करना है। अपने C या E या D जो भी है उसको ओपन करके एक फ़ोल्डर बना लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर पे गया, मैं फोल्डर बनाया, सिंपल मैंने लिख दिया शिविम HTML। ओके, सिंपल ये फोल्डर बना लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपको नोटपैड आपने इंस्टॉल करा है उस नोटपैड पे जाना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने क्या लिखना है यहाँ पे, जो मैंने आपको HTML का स्ट्रक्चर लिखना सिखाया था सेम आपने वैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखना है। तो चलिए एक बार फिर उस स्ट्रक्चर को समझते और मेरे साथ साथ आपने वो स्ट्रक्चर अभी लिखना है। सबसे पहले क्या आता है, डॉक टाइप। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट लगानी है। एंगुलर ब्रैकेट लगा ली। आफ्टर दैट आपने शिफ्ट दबा के 1 दबाना तो ये एक्सक्लेमेशन का साइन आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है डॉक टाइप HTML। ये मैंने बताया था कि डॉक टाइप HTML क्या करता है, हमारे ब्राउज़र को बताता है कि ये जो फाइल है ये HTML में है। जो फाइल अभी हम बना रहे हैं, अभी जिसको हम सेव करेंगे वो HTML में है। आफ्टर दैट इसके बाद क्या आता है, HTML आता है जो कि रूट एलिमेंट होता है। इसमें हमारा HTML का सारा कोड लिखा जाता है। इसके बाद क्या आता है, हेड टैग। हेड टैग स्टार्ट होता है, उसकी क्लोजिंग भी होती है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल D दबा के इसको डुप्लीकेट कर लिया और सिंपली जो मेरे एरो कीज़ है उनके साथ में यहाँ के फॉरवर्ड स्लैश लगा दिए तो ये क्लोज हो गया। ओके, आफ्टर दैट क्या आता है, इसके अंदर हमारा एक टैग आता था, टाइटल टैग। इसकी क्लोजिंग भी होगी। इसमें मैंने फॉर एग्जांपल अभी आज हम क्या पढ़ेंगे, HTML टैग्स एंड HTML एलिमेंट्स के बारे में। तो मैंने सिंपल अपनी वेबसाइट की हेडिंग में क्या लिख दी, HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स। ओके, आफ्टर दैट हेड टैग के बाद हमारा आता था बॉडी टैग, वो मैंने लिख दिया। कंट्रोल D दबा के इसको डुप्लीकेट करा और एरो की से इसके आगे मैंने लगा दिया फॉरवर्ड स्लैश। आफ्टर दैट लास्ट जो हमारा टैग है वो है HTML, वो लिख दिया सिंपल। ये क्या हमारे HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्या करना है, आपने सिंपली कंट्रोल S दबाना है। कंट्रोल S दबाओगे तो कुछ ऐसा आएगा। सिंपली आपने ये फाइल अपने फोल्डर के अंदर सेव करनी है, जो भी हमने फोल्डर बनाया था। वो हमारा फोल्डर था E में, तो मैं E में गया, यहाँ पे क्लिक करा। आफ्टर दैट हमने फोल्डर बनाया था शिवम HTML के नाम से, उसको ओपन करा। सो यहाँ पे हमने सिंपल इस फाइल का नाम लिखना है। तो अभी हम कर रहे हैं HTML टैग्स या HTML एलिमेंट्स, तो वो अगर नाम लिखना तो आप वो लिख सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल मैं नाम लिख इसका फर्स्ट डॉट। देखो अब HTML की फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन के साथ हमें इसे सेव करना है। तो HTML की एक्सटेंशन होती है .html। तो फर्स्ट लिख दिया जो हमारी फाइल का नाम होगा, उसके आगे लगा दिया डॉट और लिख दिया HTML और एंटर दबा के इसको सेव कर दिया। अब देखो जो HTML है टाइटल और बॉडी टैग है, ये क्या ब्लू रंग के हो गए, इसका मतलब कि ये सेव हो गए HTML में। सिंपल। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं टैग्स। तो टैग्स क्या होते हैं, जो सिंपल आपके सामने अभी भी हैं, HTML हेड, ये सारे टैग है। टैग मतलब जो भी चीज़ हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो टैग होता है। टैग्स हमारे ब्राउज़र को बताता है कि किसी चीज़ को किस तरह से शो करना है। ओके, टैग्स को एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इतना समझ आ गया। ठीक है, अब एलिमेंट्स होता है इसके बाद। सबसे पहले हम कुछ टैग्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हेडिंग टैग। हेडिंग टैग H से रिप्रेजेंट होता है। सो ये एक टैग है तो हम इसको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक एंगुलर ब्रैकेट लगा दी, इसके बीच में हमने लिख दिया H। अब देखो जो HTML में हेडिंग होती है 6 तरह की, कौन कौन सी, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो अभी हम H1 हेडिंग ले रहे हैं। ठीक है, H1 हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है और H6 लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। ओके, अब देखो अभी टैग स्टार्ट हो तो इसकी क्लोजिंग भी होगी। तो क्लोजिंग के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल उसी टैग का नाम लिखते हैं और टैग के आगे हम लगा देते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, सिंपल फॉरवर्ड स्लैश हमने लगा दी। तो ये क्या हुआ, हमारा एक टैग, तो इसको बोलते हैं टैग। ठीक है, इस टैग के बीच में मैंने लिख दिया दिस इज हेडिंग 1। जब मैंने टैग के बीच में कुछ कंटेंट लिख दिया तो इस पूरे को हम बोलते हैं एलिमेंट। समझ गए? तो HTML एलिमेंट भी समझ गए अब कि HTML टैग क्या होता है, HTML एलिमेंट क्या होता है। मीन्स जब भी हम टैग के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन लिख देंगे तो उस पूरे को हम बोलते हैं एलिमेंट। ओके, सिंपल। अब हेडिंग मैंने आपको बताया था 6 तरह की होती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, H6 लीस्ट इंपॉर्टेंट।
तो सिंपली हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं कि H1 में ऐसा क्या है और H6 में ऐसा क्या है। सिंपली मैं यहाँ पे 6 तरह की हेडिंग बना लेता हूँ। ऑन की जगह मैं इसको 1 कर देता हूँ। सो ये 6 तरह की हेडिंग होती है जो हमने यहाँ पे लिखी। अब इसकी आउटपुट हमने कैसे देखनी है, सिंपल हमारे पास ऊपर चौथा ऑप्शन आ रहा है व्यू का। व्यू के ऊपर हमने क्लिक करा, इसमें हमारे पास 5वां ऑप्शन आ रहा है व्यू करंट फाइल, उसके ऊपर हमने क्लिक करा और जो भी आपके सिस्टम में सर्च इंजन है उसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर देना। तो मेरे पास फायरफॉक्स भी है, क्रोम भी है, तो मैंने सिंपली क्रोम के ऊपर क्लिक कर दिया और ये आउटपुट हमें यहाँ पे शो होगी। अब देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा था वहाँ पे, सबसे पहले हमने टाइटल के अंदर लिखा था HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स, तो वो टाइटल हमें ऊपर ये यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद हमने 6 तरह की हेडिंग लिखी थी, H1, H2, H3, H4, H5। अब देखो जो H1 वाली हेडिंग है वो सबसे बड़ी है और जो H6 वाली हेडिंग है वो सबसे छोटी है। तो जो H1 वाली हेडिंग होती है वो मैंने आपको पहले भी बता दी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और H6 वाली लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है। H6 हेडिंग हम वेबसाइट में बहुत ही कम, मतलब नामुमकिन के बराबर ही हम इसे यूज़ करते हैं। H1, H2, H3 काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। मतलब सिंपली इनके साइज़ में डिफरेंस होता है और इनके फ़ॉन्ट वेट में डिफरेंस होता है, बाकी सारा सेम ही है। तो ये थी हमारे हेडिंग के टैग। इसके अलावा हमारे पास एक और टैग होता है जो होता है पैराग्राफ टैग। अगर हमने अपनी वेबसाइट में कोई पैराग्राफ लिखना हो, कोई डिस्क्रिप्शन लिखना हो या कोई कंटेंट लिखना हो तो उसके लिए पैराग्राफ टैग होता है। पैराग्राफ टैग को कैसे लिखते हैं वो हम देख लेते हैं। सिंपली हमने एंगुलर ब्रैकेट लिखी और पैराग्राफ टैग के लिए पी टैग यूज़ होता है, सिंपली पी टैग लिखा। अब इसकी स्टार्टिंग करिए तो इसकी क्लोजिंग भी होगी। सिंपली हमने एंगुलर ब्रैकेट लगाई, फॉरवर्ड स्लैश लगाया और पी द्वारा लिख दिया तो इसकी क्लोजिंग होगी। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, अगर आपने देखना है कि आपके टैग की क्लोजिंग हुई है नहीं हुई है, अभी तो आपको सिंपली दिख जाएगा, लेकिन जब आप आगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे अगर वहाँ पे आपने देखना है कि आपके टैग की क्लोजिंग हुई या नहीं है, तो जो स्टार्टिंग वाला टैग है उसके ऊपर क्लिक करना, तो वो उसके क्लोजिंग टैग को शो कर देगा। अगर वो उसके क्लोजिंग टैग को शो नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से H1 हटा दे रहा हूँ। अब मैं H1 के ऊपर जो H1 का स्टार्टिंग टैग है उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमें वो कुछ शो कर ही रहा है, इसका मतलब कि इसकी क्लोजिंग नहीं हुई है। तो Ctrl+Z दबा के इसको कर देंगे ठीक। अब देखो एक पैराग्राफ टैग होता है हमारी वेबसाइट में, पैराग्राफ कंटेंट लिखने के लिए इस टैग का यूज़ होता है। सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम पैराग्राफ लिख देता हूँ, सिंपली मैं लिख देता हूँ ठीक है। उसके बाद जब भी आप अगर कोई चीज़ HTML में लिख रहे हो, मीन्स HTML की फाइल में लिख रहे हो, तो Ctrl+S दबा के उसको सेव जरूर कर लेना। तो मैंने Ctrl+S दबाया, सिंपली मैं फिर से वहाँ से गया व्यू पे एंड व्यू करंट फाइल एंड क्रोम पे, सिंपल वो हमें शो होगा। अब देखो यहाँ पे शो हो रहा है हमें दिस इज अ पैराग्राफ टैग, इट इज़ यूज्ड टू ऐड कंटेंट ऑफ पैराग्राफ। तो ये हमारी वेबसाइट के हेडिंग्स और पैराग्राफ के लिए ये टैग्स यूज़ होते हैं। तो ये आप सिंपली समझ गए होंगे टैग। इसके अलावा भी बहुत टैग होते हैं, इमेज टैग होते हैं, एंकर टैग होता है, बहुत सारे टैग होते हैं। सो वो भी हम धीरे धीरे समझेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो पे जहाँ पे हम कुछ और टैग्स के बारे में जानेंगे, इमेज टैग, एंकर टैग, साथ ही साथ हम जानेंगे कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय।